क्वेश्चन आपका 18 नंबर है। इसमें लिखा क्या है, इफ एल्फा, ये एल्फा है, एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट, दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा इक्वल 17, ठीक 17 लिखा हुआ है, और एंड एल्फा माइनस बीटा इक्वल 3, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग एल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज, also find a quadratic polynomial a alpha square plus b beta and beta square plus alpha as its zeros। अब इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसकी हेल्प से और इनकी हेल्प से फाइंड करना है, जो चीज दिया हुआ है। तो जब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं तब आगे समझ में आएगा। तो देखिए केस आपका इसमें डबल बन रहा है। पहले केस नंबर हम फर्स्ट देते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हमारे पास एल्फा बीटा इक्वल 17, फिर एल्फा माइनस बीटा इक्वल 3। तो अब देखिए ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, और हम यूज क्या करेंगे, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, कक्षा 8 में पढ़ा था। तो देखिए, तो ये यहाँ एडिंग करने पर एडिंग, देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ एल्फा एक ये तो कितने हो गए, यहाँ पास 2 और यहाँ 20 हो जाएगा। अब एल्फा का कोफिशिएंट इस साइड क्या लिख जाएगा, डिवाइड, तो इसको कटने पर कितना आ जाएगा, 10। तो एल्फा की वैल्यू आपको 10 आ गया। अब एल्फा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, पुट वैल्यू ऑफ एल्फा इन इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट में या सेकेंड किसी में आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पास एल्फा प्लस बीटा इक्वल 17, तो मुझको बीटा निकालना है, तो ये 17 माइनस एल्फा, यहाँ पास किसके प्लेस पर, एल्फा के प्लेस पर 10 रख दूंगा, तो ये 7 आ जाएगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीज जरूरी है, उसमें सम ऑफ जीरोज होना चाहिए, जिसमें सम ऑफ जीरोज पहले से आपको ये पता था, ठीक, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं पता था, उसी के लिए ये सब प्रक्रिया की गई थी। एल्फा की वैल्यू कितना, 10, बीटा की वैल्यू कितना अभी निकली 7, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 70। अब देखिए यहाँ पास कहा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक, सुनिए, तो अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या प्रक्रिया है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसके लिए होता है, आप फंक्शन ऐसे एफ ऑफ एक्स, ये के एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा, ठीक, और प्लस एल्फा बीटा, यहाँ पास वैल्यू रख देंगे, तो हमको एक सुंदर सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगेगा। ये देखिए एल्फा का इसका मान क्या है, एल्फा प्लस बीटा का 17, यहाँ एक्स है, ठीक है, नहीं, और ये एक्स आ जाएगा, और प्लस
यहाँ एल्फा बीटा क्या दिया है 70, तो ये 70। इस प्रकार ये हमारा पहला केस क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या है, केस नंबर सेकेंड। इसमें आपको ये दिया हुआ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एल्फा स्क्वायर बीटा, फिर लिखा हुआ है बीटा स्क्वायर प्लस एल्फा। अब इन्हीं में एक वन टाइम सम ऑफ जीरोज कहेंगे इनको। तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या बनेगा देखिए, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज में हम थोड़ी देर के लिए इसको अकेला क्या कह दें कि एल्फा है, और इसको क्या कह दें बीटा है। तो यहाँ पास एल्फा प्लस बीटा की इक्वल क्या हो गया, यहाँ देखो इसके प्लेस में मैं रखाया हूं ना कि इसको समझो। यहाँ एल्फा स्क्वायर ये बीटा, और ये बीटा स्क्वायर यहाँ एल्फा। तो इसको जब सलूशन करेंगे तो एल्फा स्क्वायर यहाँ बीटा स्क्वायर और प्लस एल्फा प्लस बीटा। तो इसको जब रखेंगे, ये आप एक फैक्टर बन गया या फार्मूला समझ लीजिए कि इसको मैं अगर होल कर दूं, यहाँ -2 एल्फा बीटा घटा दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, और प्लस यहाँ एल्फा प्लस बीटा ये चीज। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पास ये देखो, तो यहाँ पास रख देते हैं इसकी वैल्यू कितना 17 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 17 का स्क्वायर -2 इंटू यहाँ क्या दिया है 70, देखो एल्फा बीटा, और यहाँ फिर 17। 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 289। इसको इंटू कराओगे तो कितना होगा 140, प्लस यहाँ इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से 236 आ जाएगा, 236 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए आप भी थोड़ा से। तो आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ इसको, तो यहाँ पास ये इसमें अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, देखिए ये किसका निकल गया है एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 236 आ गया। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है एल्फा इंटू बीटा। एल्फा हमने क्या भी लिया था, एल्फा हमने लिखा एल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखिए प्रोडक्ट कहा है तो प्रोडक्ट के सिंबल यहाँ लगा लेंगे ऐसे। यहाँ क्या है बीटा स्क्वायर एल्फा। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कराओ, जब इससे इसमें कराएंगे तो यहाँ एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर से इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा एल्फा क्यूब। ठीक, इससे इन दोनों में हो चुका है। अब इससे इसमें कराओगे तो प्लस बीटा क्यूब यहाँ एल्फा बीटा, ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको थोड़ा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ एल्फा प्लस एल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस एल्फा बीटा, इस तरह लिखा हुआ है। अब इन थोड़ा सा इसको फार्मूले में चेंज कर ले, तो यहाँ पास एल्फा का होल स्क्वायर, और इसको जब फार्मूले में बनाएंगे अपने तो यहाँ एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस क्या घटाएंगे यहाँ से 3 एल्फा बीटा ब्रैकेट एल्फा प्लस बीटा, ये वाला पहले से था इसको ऐसे
रख लेंगे। ठीक, अब थोड़ा से आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। ये देखिए यही अब आ जाएगा। अब इसमें क्या है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पास पुट करिए। इसकी वैल्यू क्या है, ये यही लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया तो क्या था आपको मैंने दिखाया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसकी वैल्यू क्या है 17। तो यहाँ 17 का क्यूब और यहाँ 3 इंटू इसकी क्या है 70। यहाँ इंटू का सिंबल है, यहाँ 17 इसमें 70। ये आपको कितनी वैल्यू, तो अच्छा 70 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, ओ हाँ स्क्वायर ही लिखा है। तो कितना आएगा 4900। 4900 इसको करेंगे 17 का क्यूब जब करेंगे तो इसको कक्षा 8 में आपने सीखा है। तो इसको 3 बार जब इंटू कराएंगे तो 4913 हो जाएगा। और इसको जब इंटू करेंगे 3 70 को और 17 को तो ये कितना होगा, ये मेरे हिसाब से लगभग ये आ जाएगा 3770 लगभग ये होगा। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये 30 तो यहाँ पास 3 हो जाएगा, ये 10 तो ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। होगा, देख लीजिएगा। क्योंकि अच्छा एक चीज छूटा जा रहा है, यहाँ पास ये प्लस ये है। तो अब इसको भी जोड़ लेते हैं यही लगातार, ताकि ये क्लियर रहे, नहीं तो बीच में दिक्कत हो। अच्छा इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9883 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको कितना बचेगा, ये बचेगा 6313। ठीक, और ये क्या आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब यहाँ पास इधर थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ लिखेंगे क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स यहाँ एल्फा प्लस बीटा, ये प्लस है एल्फा इंटू बीटा है, सॉरी बोल धोखा से हो जाता है, आप ध्यान दीजिए लिखावट पर भी। और यहाँ इसकी वैल्यू जब पुट कराओगे तो क्या आया था, यहाँ देखो 236। तो यहाँ पास 236 यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ कितना होना चाहिए 6313। ये ऐसे इस प्रकार ये आपकी इक्वेशन एकदम तैयार हो गया और ये खत्म हो गया। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।